अ लेटर टू गॉड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से एक इंसान अपने परेशानी से एकदम हार मान के भगवान को लेटर लिख रहा है हेल्प के लिए। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सो क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, तो एक थोड़ा नीचा हिल होगा इस तरह से, उसके टॉप में यहाँ पर एक घर था। इस घर से पूरा शहर दिखता था, रिवर दिख सकता था, filled of ripe corn dotted with the flowers that promised a good harvest। और उस इंसान को उसका पूरा खेत दिखता था, खेत में क्रॉप्स लगा हुआ था। अब वो सोच रहा है कि अर्थ को सिर्फ पानी चाहिए, डाउनपोर, बारिश चाहिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। पूरे दिन वो उस सुबह क्या किया, सिर्फ स्काई की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसको पता था कि बारिश होने वाला है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि अब फाइनली हम लोगों को पानी मिलेगा। विमेन जो खाना बना रही थी, उसकी वाइफ मतलब किचन में, वो बोली यस, गॉड विलिंग, भगवान का मर्जी हुआ तो। उसके जो बच्चे थे उसमें से बड़े बच्चे, जो बड़े लड़के थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे थे वो लोग आसपास खेल रहे थे। तो उसकी वाइफ सबको आवाज़ दी, कम फॉर डिनर। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, बड़ा बड़ा रेन का ड्रॉप्स गिरने लग गया जब वो लोग खाना खाने बैठे तो। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। दिख रहा था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बहुत बड़ा बड़ा क्लाउड्स आ रहा है। एयर एकदम फ्रेश था। वो इंसान बाहर गया। क्यों बाहर गया? क्योंकि उसको बारिश में भीगना था, उसको वो चीज़ एंजॉय करना था कि उसकी बॉडी के ऊपर बारिश गिर रहा है। और जब वो अंदर आया वापस, तब वो बोला कि ये बारिश नहीं है, ये सब तो नया कॉइन्स है। बड़ा बड़ा जो ड्रॉप्स है वो 10%, वो 10 सेंट के जितना बड़ा वाला कॉइन है, और जो लिटिल वंस है वो 5 सेंट के जितना बड़ा कॉइन है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कॉटन ऑफ रेन। तो उसको लगा कि चलो कम से कम बारिश तो हुआ। तो वो एक्चुअली क्या था, स्काई से कॉइन नहीं गिर रहा था, वो बर्फ था। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorms began to fall। तो अचानक से फिर तूफान आने लग गया, और बारिश के साथ साथ हेल स्टॉर्म आया। हेल स्टॉर्म मतलब ओला गिरना जिसको बोलते हैं, बर्फ गिरना बहुत जोर। तो ये सब नया सिल्वर कॉइन्स के जैसा लग रहा था, वो बर्फ का टुकड़ा इतना बड़ा बड़ा था। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। बच्चों को इस चीज़ में मज़ा आ रहा था, वो लोग बाहर जाकर बर्फ़ कलेक्ट करने लग गए। लेकिन अब उस इंसान को चिंता हो रहा था कि अब सिचुएशन ख़राब होते जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी पास होगा, क्योंकि अगर 1 घंटा तक ऐसे ही रहा तो गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड सब कुछ बर्फ़ से ढक जाएगा। और ऐसे देखने में लग रहा है, इतना वाइट हो गया है, लग रहा है सबके ऊपर नमक है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पूरा कॉर्न डिस्ट्रॉय हो गया, सारा फ्लावर्स खत्म हो गया। लेंचो का सोल, उसका आत्मा पूरा सैडनेस से भर गया। उसको लगा कि हम इतना मेहनत किए, और किस चीज़ के लिए, कि एक बार बारिश आए और इस तरह से पूरा खराब हो जाए। वो बोल रहा था कि अगर लॉकस्ट्स एक तरह का इंसेक्ट होता है, तो अगर लॉकस्ट्स भी आकर अटैक करता तो शायद इस हेल स्टॉर्म से ज़्यादा ही कॉर्न छोड़कर जाता। वो नाइट बहुत ही सॉरोफुल था, क्योंकि सारा काम उन लोगों का बर्बाद हो गया। अब फिर से क्रॉप्स लगाएंगे, उसके ग्रो होने का वेट करेंगे, 1 साल लग जाएगा, और उस बीच खाने का रुपया नहीं रहेगा। लेकिन उसको सिर्फ एक चीज़ का उम्मीद था कि अब जब कोई हेल्प नहीं कर सकता तो हमको भगवान हेल्प करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। भूख से कोई नहीं मरता है। पूरा रात वो बैठकर सोचता रहा कि गॉड हमको कैसे हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। वो दिन भर फील्ड में काम करता एनिमल के साथ, मतलब एनिमल की जैसे वो दिन भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था। तो नेक्स्ट संडे वो एकदम सुबह सुबह लेटर लिखने बैठ गया। किसको लेटर लिख रहा था? टू गॉड। तो वो लिखता है, गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप हेल्प नहीं करेंगे
तो हम और मेरे फैमिली भूखे रह जाएंगे। आप हमको 100 पेसोस भेजिए जिससे कि हम अपना सामान खरीद सकें, ताकि हम क्रॉप्स लगा सकें और जितने दिन तक क्रॉप्स नहीं ग्रो होगा तब तक हम खा सकें और अपने फैमिली को खिला सकें, क्योंकि हेल स्टॉर्म के कारण सब खराब हो गया। और वो एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखा और पोस्ट ऑफिस चला गया उसको पोस्ट करने के लिए। वो एक स्टैम्प खरीदा वहां से और मेल बॉक्स में डाल दिया। फिर वन ऑफ द एम्प्लॉयज जो पोस्टमैन था वहां कर, वो उसको देखा कि ये टू गॉड लिखकर लेटर पोस्ट कर रहा है। वो हंसते हंसते और मतलब उसको बहुत अजीब सा भी लग रहा था, तो वो लेटर लेकर अपने बॉस के पास गया। पोस्टमैन आज तक कभी इस तरह का अपने करियर में एड्रेस नहीं देखा। टू गॉड जो द पोस्ट मास्टर था वो एक फैट इंसान था, फ्रेंडली इंसान था, लेकिन वो इमीडिएटली सीरियस हो गया और वो लेटर पढ़ के बोला कि क्या भरोसा है इस इंसान को, व्हाट फेथ। वो बोल रहा है कि काश मेरे अंदर इस इंसान के जैसा फेथ होता, भक्ति होता, कि वो भगवान को लेटर लिख रहा। सो इन ऑर्डर टू नॉट शेक अप द राइटर्स फेथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर को लगा कि जब ये भगवान पे इतना भरोसा करता है तो इसके भरोसे को टूटने नहीं देना चाहिए। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसको लगा कि जब ये लेटर का सील खुल चुका है और भगवान जब उसको सिर्फ लेटर, हमें भगवान बन के रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन सिर्फ रिप्लाई करने से नहीं होगा, क्योंकि उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ तुम्हारा हेल्प हुआ है, तो उसको रुपया भी चाहिएगा। और 100 पेसोस वो खुद से तो दे नहीं सकता, बहुत ज़्यादा है। तो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बोला कि कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करो तुम लोग भी, चैरिटी के जैसे, और फिर हम लोग उसको पोस्ट कर देंगे। वो 100 पेसोस नहीं अरेंज कर पाया, लेकिन उससे थोड़ा, आधा से थोड़ा ज़्यादा अरेंज किया। रुपया को एक एनवेलप में रखा और लेंचो के लिए लिखते हुए टू लेंचो करके वो लेटर लिखा, और लेटर में सिर्फ एक ही वर्ड था सिग्नेचर के तौर पे, गॉड। फिर नेक्स्ट संडे लेंचो आया थोड़ा जल्दी, क्योंकि वो एकदम ईगरली वेट कर रहा था लेटर के लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैड हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looking on from his office. इस लाइन का मतलब क्या होता है? पोस्टमैन उस इंसान को, लेंचो को लेटर दे रहा था और पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से खड़ा हुआ एकदम सेटिस्फाइड था कि हाँ हम किसी का हेल्प किए हैं, और वो उसका खुशी देखना चाहता था। लेकिन जब लेंचो को रुपया देखा एनवेलप के अंदर, उसको जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। मतलब वो भगवान में इतना भरोसा करता था कि उसको पता था कि हम हेल्प के लिए लिखे हैं तो हेल्प आएगा ही। रुपया जब मिला तो वो बोला कि हाँ ये तो होना ही था। वो अपने मन में सोच रहा था कि हम मांगे तो हेल्प तो आया, इसमें क्या हो गया। तो फिर जब वो रुपया काउंट करना शुरू किया तो उसको गुस्सा आने लग गया, क्योंकि उसको पता था कि भगवान से गलती तो हो नहीं सकता है, हम तो 100 पेसोस मांगे थे, वहां तो इससे कम है। तो लेंचो क्या किया, एक पेपर लिया, इंक लिया और ऐसे तुरंत राइटिंग टेबल में लिखने बैठा, और थोड़ा वो गुस्से में लिख रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp, और उस स्टैम्प को लिख किया, चाटा और एनवेलप में चिपका दिया। फिर मेल बॉक्स में डालकर वो चला गया। उसके बाद पोस्टमास्टर उस लेटर को खोला तो उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। वो बोल रहा हम आपसे 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन सिर्फ 70 पेसोस ही हमको मिला, बाकी का रुपया भेजिए क्योंकि हमको पूरा रुपया का बहुत ज़रूरत है। लेकिन जब आप इस बार भेजेंगे तो मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग बदमाश हैं, रुपया चुरा ले रहे हैं, लेंचो। तो ये कितना फनी एंडिंग है। पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉयज़ ही मिलकर उसको हेल्प किया, लेकिन उसका भगवान में इतना भरोसा है कि जब हम 100 पेसोस मांगे तो भगवान हमको 100 ही देगा, कम नहीं दे सकता। इसका मतलब ये पोस्ट ऑफिस वाले लोग मिलकर चुरा लिए। So this is the chapter, A Letter to God. Now in this video only I'll complete 2 poems. The first one is Dust of Snow by Robert Frost. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock tree एक poisonous tree होता है और crow को भी बुरा निशानी माना जाता है। तो ये दोनों ही sadness related हो गया।
मिसफॉर्च्यून रिलेटेड हो गया, तो दोनों अच्छा चीज के लिए यूज नहीं होता है। लेकिन यहां पर पोएट क्या बोल रहा है कि हेमलॉक ट्री पूरा बर्फ से ढका हुआ था और उसके ऊपर क्रो आकर बैठा, या क्रो वहां से उड़ा होगा, वो नहीं लिखा है। तो एक क्रो के कारण वहां से पेड़ के ऊपर से बर्फ नीचे गिरा। उस बर्फ के गिरने से क्या हुआ? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। तो वो बोल रहा है कि उस बर्फ के गिरने से मेरा माइंड, मेरा मूड चेंज हो गया, और जो मेरा बाकी का दिन बर्बाद होने वाला था वो बर्बाद होने से बच गया। तो यहाँ पर पोएट क्या बोलना चाह रहा है कि हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही बुरा चीज का निशानी है, लेकिन फिर भी इन दोनों के वजह से मेरा दिन बर्बाद होने से बच गया। तो जिस चीज को हम लोग सोचते हैं कि ये बुरा है और ये अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ गॉड का बनाया हुआ है, नेचर का बनाया हुआ है, तो सब कुछ अच्छा ही है। बुरा साइन बोलकर कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो दो बुरा चीज था वही एक्चुअली में ऑथर का, पोएट का दिन खराब होने से बचाया। दिस इज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। The next poem is Fire and Ice. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि अर्थ खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ फायर, गर्मी के कारण, आग के कारण, और कुछ लोग बोलते हैं कि बर्फ के कारण टेम्परेचर इतना कम जाएगा कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो पोएट्स बोलते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग हम डिजायर टेस्ट किए हैं। डिजायर मतलब किसी चीज को चाहने का, पाने का जो इच्छा होता है हम लोगों के अंदर। तो पोएट बोलते हैं कि कभी कभी ये किसी चीज को पाने का इच्छा इतना बढ़ जाता है, इतना खराब हो जाता है कि उसकी वजह से हम लोग अपने आप को या आसपास के लोगों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो पोएट के अकॉर्डिंग फायर, जो लोग ये बोलते हैं कि अर्थ फायर से खराब होगा, हम उन लोगों के फेवर में हैं, क्योंकि ये जो हम लोगों के अंदर आग है कि कुछ भी चीज पाने का, ये बहुत बुरा है। तो यहाँ पर एक्चुअली फायर एक मेटाफर की तरह यूज किया जा रहा है। वो मेटाफर किसके लिए है? डिजायर के लिए। जिस तरह से आग में इतना गर्मी होता है, इतना हीट होता है, ठीक उसी तरह से हम लोगों की डिजायर, मतलब हम लोगों का डिजायर भी उसी तरह से डेंजरस है। तो एक दिन कुछ पाने का इच्छा ही हम लोगों को खत्म कर देगा। लेकिन बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट मतलब अर्थ, अगर अर्थ को 2 बार मरना होगा, उसका किस्मत वैसा होगा, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो पोएट बोल रहे अगर अर्थ को 2 बार मरना होगा तो वो काम बर्फ भी कर सकता है। जिस तरह से फायर या गर्मी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लाइफ छीन सकता है, ठीक उसी तरह से बर्फ, अर्थ का टेम्परेचर इतना कम हो सकता है जिसकी वजह से लाइफ खत्म हो जाए। तो जैसे यहाँ फायर डिजायर के लिए था, आइस मतलब इतना ठंड किस चीज के लिए? हेट्रेड के लिए है। एक इंसान में जब इतना प्यार हो सकता है, डिजायर हो सकता है, ठीक उसी तरह से अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा किसी से नफरत करे, हेट करे, तो हेट्रेड भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एक्सट्रीम लव, एक्सट्रीम डिजायर और एक्सट्रीम हेट्रेड दोनों ही फॉर्म लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। दिस इज व्हाट द पोएम इज, फायर एंड आइस।